हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा 500 प्रणाम। हरे कृष्ण। देखिए, हरे कृष्ण राधा कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। आज के गुरु पूजा सीमा शर्मा माता जी और नरसिंह आरती खुशी साहू माता जी का था, लेकिन खुशी माता जी आज किसी कारण से नहीं आई है, तो आज मोहित प्रभु जी करेंगे। और आज मोहित प्रभु जी का जन्म दिवस है, तो उनको उनके जन्म दिवस पे कृष्ण भावना भावित बधाई और शुभकामनाएं। तो सीमा शर्मा माता जी आई हैं क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सीमा माता जी आज नहीं है। पंचांग प्रणाम। हरे तो कृष्ण सभी किसी भक्तों को पंचांग जी प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। तो हम किसी व्यक्ति को हम कहते हैं जिसने अभी तक गुरु पूजा नहीं गाई या जो खुशी माता जी ने भी आज नहीं है गुरु जी, उनका भी कुछ अर्जेंट एग्जाम आ गया है, तो उनके बदले आज मोहित प्रभु जी का जन्म दिवस है, तो उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने 8:30 बजे मुझे मैसेज किया था, तो मैंने मोहित प्रभु जी को बोला था। तो मोहित प्रभु जी नरसिंह आरती आज मोहित प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्ण जी जी। हरे कृष्ण 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 हरे गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। तो मामनी माता जी आप करेंगे क्या गुरु पूजा? हरे कृष्ण जी हरे प्रभु। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमः सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पश्च देश तारिणे ओम अरहं तिमिरं ज्ञानं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री गुरु चरण केवल भगवती पद्मा गुरु चरण पद्मा केवल भगवती पद्मा सावधान मोते प्रसाद जहाँ प्रसादे भाई ए भव होइते कृष्ण होए जहाँ होइते गुरु मुख पद्म क्यों चिंतिते करिया गुरु मुख पद्म क्यों चिंतिते करिया आरना करी हो मने आशा आरना करी हो मने आशा
श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिले जेई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिले जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते देवे गाय जहाँ चरित देवे गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन लोकनाथ लोकेर जीवन प्रभु पाद लइनु शरण गुरुदेव लइनु शरण प्रभु पाद पतित पावन जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बहुत हरे सुंदर कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर मामुनी माता जी मोहन बहुत प्रभु जी सुंदर। मैं हरे कृष्णा पंचांग मोहन भी प्रभु प्रणाम जी करेंगे कई भक्त को पंचांग प्रणाम मोहन माता जी अपने को अच्छी है सब गुरु जी की कृपा है हरे कृष्ण हाँ हाँ गुरु गुरु जी मैं ना आज कैमरा ऑफ ही रखूंगी मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है गुरु हरे नरसिंह आरती कौन गाएंगे? नरसिंह मैं आरती कृष्ण मैं मोहन गा प्रभु। मैं गा हाँ गाओ सकती गाओ। हूँ जी जी गाऊं हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज मैं गाऊं आज मेरा था तो गा सकती हूँ क्या मैं गा सकती हूँ क्या हाँ हाँ गाओ गाओ जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूरवक्ष शिलटङ्कानखालय इतो नृसिंहं परतो नृसिंहं यतो यतो यामि ततो नृसिंहं बहिर्नृसिंहं हृदये नृसिंहम् नृसिंहमतिं शरणं प्रपदे तव करकमलभरे नख अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नख मद्भुत शृंगम, दलिता हिरण्यकशिपूर्तनुभृङ्गम्, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्ण टू ऑल डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। बहुत मधुर माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर गाया माता जी। जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बहुत दंडवत प्रणाम। जी आज आज खुशी माता जी का कुछ एग्जाम भी है, शायद अर्जेंट एग्जाम है बता रही थी, और फिर भी वो जी भाग भाग क्षमा के कीजिए। इसमें शामिल हो गई हैं। तो जी धन्यवाद जी माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोनों कमिटमेंट पूरा कर दिए। जी क्षमा ये कीजिए। खुशी बहुत खुशी अच्छा, माता जी बहुत के अच्छा। बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लड़की है ये 11th स्टैंडर्ड की है। ये 1.5 साल हो गया ये कनेक्टेड है और बहुत पुरानी है ये। और सोचो ये 11th स्टैंडर्ड की लड़की है, हालांकि हमेशा भगवान के नाम जप करने के लिए हमेशा मुझे बोलती थी। रोज ये मैसेज करती है। ये 1.5 साल हो गया, एक दिन नहीं हुआ कि इसने माला नहीं किया है और मैसेज नहीं किया है। तो ये मैं बताना चाहूँ। ओके, तो इस तरीके से भी है। ठीक है, गुरु जी आज तो यही आगे तो इन्होंने बढ़ते। बताया था कि आज अर्जेंट एग्जाम है, फिर भी हाँ इन्होंने हाँ समय निकाला और मुझे बोले थे, तो मैंने इसलिए बोला था प्रभु जी को जो जी जी जी। लेकिन ये देखिए टाइम से आके एकदम भाग के हाँफते हाँफते फिर से हाँ, इन्होंने वजह ये से। इनके घर में भी इतना प्रॉब्लम है ना कि इनके माता पिता इनके हाथ में कभी माला देखना भी पसंद नहीं करते, फिर भी ये भक्ति कर रही है और करती है और हमेशा रिपोर्ट भी करती है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं बहुत, जो उम्र में भी काफी कम है लेकिन कमिटमेंट बहुत ही जबरदस्त है ऐसे भी जी। तो आगे बहुत बढ़ते सुंदर हैं। खुशी जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी माता जी जी, से आपकी परीक्षा होगी तो परीक्षा जी पचास और प्रणाम। हरे कृष्ण जी कृष्ण आपके साथ रहे। हरे एकदम। कृष्ण। गुरु ओके, जी दंड प्रणाम गुरु जी। तो आज मोहित प्रभु जी का जन्म दिवस है, और जी रीता प्रसाद माता जी के जो क्लोज रिलेटिव हाँ हैं, हाँ भतीजे हैं, जी जी जी। उनके लिए। आप अनाउंसमेंट तो कीजिए जी क्या? जी जी। हाँ करो ना। तो मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में डाला था, तो डाल आज दिया आप था ना, शुरुआत हाँ। कर रहे हैं, आपके मुख से एक बार हरे कृष्णा मंत्र सबके हाँ चलेगा। शांति के लिए, शुभकामना के लिए एक बार तो आप बोलेंगे ओके, तो सभी हम लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे गुरु जी। तो इनके हाँ जो ये रीता कुमारी माता जी के जो भाई हैं, हाँ उनको वो जेल में कुछ कारणवश उनको फंसाया गया है, तो बहुत समस्या हुई है। सो बेटर है कि हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है ऐसा, वो उन्होंने मुझे पूरा स्टोरी बताया था, लेकिन काफी परेशान है क्योंकि उनके भाई पे अभी ये क्या बोलते हो कि वो न्यायालय में कोर्ट कचहरी चल रहा है कई दिनों से, और उनसे काफी पैसे की डिमांड भी हो रही है। तो हम भक्तगण उनके भाई के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, और साथ में हमारे बीच जो मोहित प्रभु है, ये भी 11th स्टैंडर्ड के ही लड़का है, 11th स्टैंडर्ड का लड़का है। ये भी मुझे 1.5 साल पहले ही मिला था हरे कृष्णा टीवी के थ्रू, और ये भी रोज 16 माला करता है। घर में इसके राधा कृष्ण के छोटे विग्रह है, उनका पूजा करता है। तो इसका भी जन्मदिन है, तो हम
रीता कुमारी माता जी के भाई के, है ना, जल्दी से वह उस अच्छे तरीके से रिहा हो जाए, है ना। और इनके जन्मदिन के अवसर पर हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का सारे भक्तों से निवेदन है कि हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 राम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम जी, हरे हरे तो किसी का भी कुछ भी समस्या है, मुझे ऐसा लगता, पता है आपको, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। सुना है आपने ये? सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो जी प्रभु जो जी, भी आपकी आपने सही परेशानी बोला। है, आप यहाँ पर कृष्ण मोहन प्रभु को बताइएगा, वो मुझे बताएंगे, फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण है, वह भक्तों की पुकार सुनते हैं, तो इसलिए इससे आपको फायदा ही होगा। ओके, गुरु जी तो आपने सही आगे बोला। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्ण। राधानाथ स्वामी महाराज के इस किताब अनोखा सफर के हम सत्र में आपका स्वागत करते हैं। तो कल हमने क्या चर्चा किया था? हाँ, कौन बताएगा? जी, रूमा साहा माता जी बोलो, कल क्या चर्चा किया था हमने? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, महाराज जी को उनके दोस्तों के साथ मथुरा से केदारनाथ जाना था। फिर महाराज को वृंदावन जाने का बहुत मन हुआ। उनको अचानक वृंदावन जाने के लिए बहुत मन हो रहे थे, तो अकेले ही उन्होंने वृंदावन निकल गए। वृंदावन महाराज जी को दूसरी जगह से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, उनका ज्यादा मन हो रहा था, लगाव हो गई थी वृंदावन से। फिर एक फार्मर से उनका उन महाराज ने मिला, फिर उन्होंने उनके काफी हेल्प किया। फिर महाराज जी को बीमार हो गए पानी की कमी की वजह से, फिर उनके टाइफाइड हो गए और इसलिए महाराज जी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर महाराज जी को हर रोगी के बीच में उनके अजीब फील हो रहा था। मल मूत्र से दुर्गंध पूरे रूम था, तो रोगी के वो चीख रहा था। फिर महाराज जी ने सोचा, ये सब देख के महाराज जी को मन में ऐसा हुआ, जब मैं यहाँ पे क्यों आया, अपने परिवार छोड़ के, दोस्त को छोड़ के। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने लगी। महाराज जी ने कृपया करे, मैंने आपको सौंप दिया, अभी आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मैंने आपको पूरा सौंप चुका हूँ। फिर उन्होंने महाराज जी ने हरे कृष्णा का नाम, महामंत्र का नाम जप किया। फिर उस समय महाराज जी को मिलने के लिए समाचार चुन के असीम नाम के एक कोई आता है महाराज जी से मिलने, और उनके साथ एक ब्यूटीफुल एक ओल्ड मैन होता है उनके साथ, जो आध्यात्मिक प्रेम से भरे हुआ होता है। और वृंदावन में एक महान संतों के नाम में उनको जाना जाता है, और उनके नाम है कृष्णदास बाबा जी। महाराज जी, मैंने इतना ही लिखा। ओके, ठीक है। तो जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज को टाइफाइड की बीमारी हुई थी, अगर आपको याद होगा। और राधानाथ स्वामी महाराज गैरी को मिलने वाले थे। कहाँ पर मिलने वाले थे? हरिद्वार में मिलने वाले थे। और 4 दिन के पश्चात मिलने वाले थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज सोच रहे थे कल मुझे निकलना है, और उसी रात वह सोते हैं, है ना, प्रार्थना करके। कौन सा प्रार्थना करते हैं वो? कि वृंदावन मेरे हृदय को अन्य किसी भी स्थान से अधिक आकर्षित कर रहा है, क्या हो रहा है मुझे, हे भगवान कृपया आप अपनी दिव्य इच्छा मेरे समक्ष प्रकट करें।
तो महाराज कह रहे कि इस प्रार्थना के साथ मैं सो गया और अगले ही दिन सुबह मुझे टाइफाइड का बहुत बड़ा तेज बुखार आने लगा। और महाराज कह रहे थे कि एक आकाश में गीध उड़ रहा था, उसने मेरे छाती में भोंक दिया और मेरा मन चीख उठा था। और वह मैं सोच रहा था कि अभी ये पंछी ही मुझे खा लेंगे, लेकिन तभी एक ब्रजवासी ने मुझे बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और मुझे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया था। और वहां के डॉक्टरों ने महाराज के मुंह में थर्मामीटर डाला और कहा कि 1 सप्ताह तक तुम कुछ भोजन नहीं करोगे, तुम्हें केवल ग्लूकोज का पानी ही पीना पड़ेगा। और फिर बुखार और उल्टी से जकड़े मेरे शरीर को कोई शक्ति नहीं थी। और इस तरीके से वहां पर महाराज कह रहे थे कि असीम कृष्ण प्रभु थे, जो महाराज के मित्र बने थे, वो वहां पर महाराज को मिलने के लिए आते थे। और इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि मुझे 10 दिन पश्चात डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी और एक लिफाफा में बताया कि 1 महीने तक तुम्हें कोई यात्रा नहीं करनी है, तुम्हें केवल सादा चावल ही खाना है। महाराज कह रहे कि मुझे गैरी का स्मरण आया था कि बेचारा गैरी, जिसको मैंने उसके मित्रों से अलग करवाया था ताकि ये साधु बने, अभी इसका क्या होगा, ये सोच रहे थे महाराज, है ना। तो महाराज का यहाँ पर एक गुण मुझे अच्छा लग रहा है कि राधानाथ स्वामी महाराज भले ही अपनी बीमारी में जकड़े हुए हैं, उनका हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन इस अवस्था में भी दूसरों के बारे में सोचना, है ना, ये महाराज का यहाँ पर मुझे गुण हमको दिखाई देता है। बराबर है, हम जब कोई बीमार होते हैं ना तो दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते। आप देखिए, आप अपना खुद का, अभी हम ठंड बढ़ रही है तो देखो हर कोई है थोड़ा फिजिकली वीक है, किसी का सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ठंड लग रहा है ना। तो इस हालत में दूसरे की मनस्थिति के बारे में सोचना, ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। आप अग्री करते हो ये गुण? जी गुरु जी गुरु जी करते हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज का यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गहरी के बारे में सोच रहे हैं, बेचारा कहाँ भटक रहा होगा, हरिद्वार में मैं उसको मिला नहीं तो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बहुत सारे सवाल महाराज के मन में उस बीमारी अवस्था में भी आ रहे थे, है ना। लेकिन महाराज कह रहे थे कि मेरा मन वहां पर ही रहने में प्रसन्न था, क्योंकि वृंदावन ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये गुण हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी मैंने 2-3 किताब मैंने भिजवा दिए हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो जल्दी से मुझे एड्रेस भेज दीजिए, आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके, तो अभी महाराज यहाँ पर अस्पताल के बिस्तर पर एक वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जहां श्रद्धा होती है वहां पर भय टिक नहीं सकता। ठीक है, मैं वापस इसको पढ़ता हूं। जहां श्रद्धा होती है वहां भय टिक नहीं सकता। श्रद्धा का अर्थ क्या है कि कृष्ण मेरे रक्षण करता है, कृष्ण मेरा हमेशा हित चाहते हैं और कृष्ण कभी मेरा अहित नहीं चाहेंगे। भले ही मेरे अभी परिस्थिति विपरीत चल रही है, लेकिन अल्टीमेट इसका अच्छा ही होगा। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। और जिसको ये श्रद्धा प्राप्त हुई है ना, वह कठिन या कठिन परिस्थिति में भी ऐसा लगेगा वो विचलित हुआ है, लेकिन फिर भी वो चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि विचलित होते हैं ना तो भी हम चलने का साहस करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अभी फिलहाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, तो मैं चलते ही रहूंगी या चलते ही रहूंगा। ऐसा लगता है सबको? जी लगता है जी। जी गुरु तो जी तो इसी को जी श्रद्धा गुरु कहते हैं। जी इसलिए श्रद्धा है ये हमेशा हमको बनाए रखनी है, और उससे फिर भय टिक नहीं सकता, फिर हमको भय छू नहीं सकता। क्योंकि संसार में भय केवल उसी व्यक्ति के मन में प्रवेश करता है जो
खुद को शरीर समझता है और वो खुद जो रिश्तेदारों से ढका हुआ रहता है हमेशा, है ना। तो इसलिए हमारा असली रिश्ता तो एक ही है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, ये भक्त मेरे स्वामी है, ये गुरु मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ। ये जो रिश्ता है ये जन्म जन्मांतर का है, और बाकी के सारे रिश्ते हैं ये हमें दुख ही दुख देने वाले हैं। क्यों दुख देने वाले हैं? क्योंकि हम उसको एक देहात्म बुद्धि से उसका नाता जोड़ रहे हैं। अगर आप आपके पति को ये सोच रहे हो कि ये कृष्ण का अंश है इसलिए मैं इससे प्रेम करती हूँ, तो ये सही सोच है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि ये मेरा शरीर का पति है, तो उससे केवल दुख ही आने वाला है। ओके, तो सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु, बीच बीच में आप उनको संकेत जी कीजिए। जी जी मैं देख जी। आगे अभी हम बढ़ते हैं। ओके, तो अभी कृष्णदास बाबा जी महाराज और असीम कृष्ण प्रभु, ये दोनों ने महाराज को आश्रम में ले आए। आश्रम मतलब कौन सा आश्रम? गौड़िया मठ, क्योंकि ये कृष्णदास बाबा जी महाराज गौड़िया मठ के ही मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। और पहले दिन महाराज कहते कि मैंने पूरा आराम ही किया वहां पर, और अगले दिन सुबह असीम ने मुझे पूछा, क्या तुम मेरे गुरु से मिलना चाहोगे? महाराज ने कहा, मैं तुरंत तैयार हो गया। महाराज कह रहे कि मैंने पहली बार तुलसी का बगीचा देखा मैंने जिंदगी में। तुलसी महाराज ने पहली बार कहा देखी? तो उस गौड़िया मठ के आश्रम में देखी। उनकी अवस्था लगभग 70 वर्ष की और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। तुलसी के बगीचे में, ओके, तुलसी के बगीचे में उनका दर्शन किया था उन्होंने, उनके गुरु का। उनका नाम था बॉन महाराज, है ना। और मैंने इनके बारे में आपको बताया था, याद है? कोई मुझे बताएगा? मैंने कल इनके बारे में कुछ बताया था। कल बॉन बताया महाराज, जी। जी गुरु जी, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रभुपाद जी शिष्य के गुरु थे और भाई, प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे। गुरु भाई। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ये शिष्य थे ये, और प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, शिल प्रभुपाद के गुरु भाई थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इनको लंदन में भेजा था केंद्र खोलने के लिए, लेकिन ये असफल रहे, वापस आ गए। तो एक दिन की बात है, अभी मैं आपको एक टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये कथा मैंने शिल प्रभुपाद के तिरोभाव दिन के समय किसी भक्त ने बताई थी, और उसमें शिल प्रभुपाद जी तभी संन्यास नहीं लिए थे, और शिल प्रभुपाद जी ये नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। और एक दिन इलाहाबाद के गौड़िया मठ में वह शाम को जपा करने के लिए जाते थे। और जैसे ही जपा कर रहे थे प्रभुपाद जी टेरेस के ऊपर, और नीचे है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के 3 शिष्य आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? ध्यान से सुनिए। ये बात कर रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है कि पृथ्वीयत आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, तो ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की थी। तो अभी तक कोई प्रचार नहीं दिख रहा था इस तरीके से। तो सारे वहां पर जितने भी उनके जो अनुयायी थे वो आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है ना, ये केवल भारत के लिए ही सीमित है, शायद भारत के बाहर कोई प्रचार नहीं करेगा। अभी ये सारे बातें हैं ना, अभय है। मतलब प्रभुपाद जी टेरेस में जपा कर रहे थे तो उनको सुनाई पड़ रही थी। तो जैसे ही प्रभुपाद जी नीचे आए और बहुत विनम्रता से उनके गुरु भाइयों को कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है ना, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व भर होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी वह भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर सकता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक सबसे पतित एक सेनापति रहेगा या पतित शिष्य रहेगा,
वह इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। ऐसा बोलकर शिल प्रभुपाद जी चले गए। और वो कौन थे व्यक्ति? स्वयं शिल प्रभुपाद जी थे, है ना। तो इस तरीके का भी वार्तालाप हुआ है। और जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे हृदय को ये टच हो गया कि शिल प्रभुपाद में कितना कॉन्फिडेंस था, कितनी विनम्रता थी, और कितना उनको श्रद्धा था अपने गुरु के वाणी के ऊपर, कि गुरु ने कहा है कि पाश्चात्य देश में प्रचार करोगे। तो उनको अपनी गुरु के वाणी पे बहुत श्रद्धा थी, और इसलिए शिल प्रभुपाद जी सफल हुए। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा अचानक याद आई, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। उसके बाद फिर राधानाथ स्वामी महाराज बौन महाराज को मिलने के लिए गए, और मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे अपना नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम रिचर्ड है। अच्छा रिचर्ड, तुम्हारा स्वागत करके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम वृंदावन आए हो। क्या तुम जानते हो कि वृंदावन क्या है? उनके अपनेपन ने मुझे जीत लिया। मैंने कहा मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगा यदि आप मुझे बताएंगे तो फिर बौन महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन के बारे में कुछ बताना चाहा। कहा कि 5000 वर्ष पूर्व परम भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित हुए, और उन्होंने अपने धाम वृंदावन को प्रकट किया। जिन लोगों के पास शुद्ध भक्ति है वे कृष्ण को आज भी लीलाएं करके देख सकते हैं। वे एक क्षण के लिए रुके, फिर मेरे आंखों में गहराई से देखते हुए बोले कि हम तुम्हारा अपने घर वृंदावन आप वापस लौटने पर स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर एक अधेड़ स्त्री ने बौन महाराज के पास आकर उन्हें एक सुनहरा फूल दिया। वे मेरी ओर मुड़े और कहा कि तुम यहाँ पर जितना दिन चाहे यहाँ पर रुक सकते हो रिचर्ड, तुम हमारे विशेष अतिथि हो। फिर मंदिर की दिशा में देखते हुए उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि यहाँ पर एक कृष्णदास बाबा जी महाराज है जो चलते फिरते जप करते हैं। तुम कृष्णदास बाबा जी को देख रहे हो? महाराज ने कहा कि हाँ, ये मेरे मित्र असीम कृष्ण के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो बौन महाराज ने कहा कि ये यहाँ पर हमेशा तुमको जप करते हुए दिखाई देंगे, ये रोज बहुत माला का जप करते हैं। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको प्रणाम किया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रोगावस्था में उनकी उदारता मुझे प्राणदायक लगी। असीम भी मुझे मिल रही कृपा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद असीम ने बताया कि जब स्वामी बौन महाराज मात्र 20 साल के थे, वे अपने गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले थे, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया भक्ति मार्ग पर। 23 वर्ष की युवावस्था में बौन महाराज ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और संपूर्ण भारत में प्रचार करने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उन पहले शिष्यों में से वो थे जिन्होंने 1920 के दशक में इंग्लैंड और जर्मनी भेजा था उनको। हर सुबह सूरज ऊपर चढ़ रहा था, असीम और मैं स्वामी बौन महाराज से बात करने के लिए आंगन में मिलते थे, और इस तरीके से 4:30 बजे सुबह 4:30 बजे कृष्णदास बाबा जी प्रतिदिन अकेले भजन गाते थे, और सारा जितने भी आश्रम के भक्त थे वो कीर्तन में भाग लेते थे, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि ये मेरा गौड़ीय मठ के आश्रम में मैं रह रहा था, तो ये सारी चीजों की मुझे अनुभूति हो रही थी। लगता था कि बाबा जी कभी जप नहीं रोकते थे, क्योंकि एक समय जब मुझे दस्त लगे थे, मतलब पेट खराब हुआ था, तो महाराज कह रहे मैं आधी रात में शौचालय की ओर मुड़ा और मुझे उनके कमरे में उनकी सरल किंतु भारी आवाज में महामंत्र जप की ध्वनि सुनाई दी। जब भी मैं रात को उठता था, मैं घूमते हुए उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखता था ऐसे, तो मुझे वो जप करते हुए दिखाई देते थे। तो आश्रम में कोई नहीं जानता था कि वो कब सोते हैं। तो देखिए कितना उनको, अभी ये कौन सी अवस्था है, कौन बताएगा?
ये कौन सी अवस्था है? भाव अवस्था। रुचि। भाव जी जी, भाव रुचि, ये रुचि भाव के उनको इतना अच्छा लगता है हरे कृष्ण मंत्र जप करना कि वो कंटिन्यू जप करते थे। तो ये कभी प्राप्त होती है अवस्था? जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं, जप करते हैं और पूरा, है ना, कृतज्ञता विनम्रता के साथ अपने आप को भिखारी समझते हुए हम कृपा के लिए गिड़गिड़ाते हैं, तब जाके ये हमको कृपा प्राप्त होती है ना। इतना आसान नहीं। इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति पता है कौन है? जिसको हरे कृष्ण महामंत्र का रुचि मिला है, वो इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति है, पूरे ब्रह्मांड का। क्योंकि उसको भूख प्यास नहीं लगती है, फिर उसको नींद भी नहीं लगती है। वो 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही बोलता रहता है वो, है ना। तो अगर आप लोगों को ऐसा रुचि मिला तो पता नहीं क्या होगा फिर, है ना। हरे कृष्णा गुरु जी, ये ऐसे हमारी प्रार्थना या कोशिश करने से हो सकता है कि कृष्ण की इच्छा ही होती है? नहीं, पहले हमारी कोशिश होती है, बाद में भगवान की इच्छा होती है। हम कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान नहीं देंगे। हरे ठीक है, कृष्णा गुरु जी, कोशिश करना। आपने ये वाला बोले थे। जी जी जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसके लिए हमको ना माला है ना धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, 1 माला 2 माला ऐसे, है ना। हमारे इधर मंदिर में एक भक्त है, वह रोज 128 माला करते हैं। कितना? रोज 128 माला। मेरे सामने ही दिखते हैं। उन्होंने प्लानिंग किया है, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। अभी उनका गुड़ाकेश प्रभु है, वो गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है। वो अभी वृंदावन में रहते हैं अभी। तो उनके बारे में उनका एक लेक्चर भी है, मैं भेज दूंगा। तो वो इतना अच्छा बोलते हैं ना हरि नाम के बारे में। तो वो उन्होंने कैसे शुरू किया? तो पहले वह 16 माला करते थे, धीरे धीरे फिर उन्होंने 32 माला पे आ गए, फिर धीरे धीरे वो 48 माला पे करने लगे, फिर 48 माला के बाद वो 64 माला पे आए, 64 के बाद वो फिर 80 माला करने लगे, 80 के बाद फिर वो 96 माला करने लगे, 96 के बाद फिर 128 माला। तो अभी वो रोज 128 माला करते हैं और सुबह 2 बजे रोज उठते हैं वो, और 2:15 2:30 बजे वो जपा शुरू करते हैं। और उनका जपा 11 12 दोपहर को 1 बजे तक चलता है कंटिन्यू। तो आधा माला तो उनका, और बाद में थोड़ा सा नाश्ता किया, लंच किया, उसके बाद फिर वापस माला करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से उनका शुरू है। तो ये कोई असंभव सी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने उनके गुरु से आशीर्वाद लिया था। समझ में आ रहा है? गुरु से आशीर्वाद लिया था कि आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं, है ना, मैं भगवान का नाम का। और एक्चुअली वो गुड़ाकेश प्रभु है, वह इनके व्यापारी थे। वो उनके पास ज्वेलरी का बिजनेस था, लेकिन उनका साथ ऐसा एक इंसिडेंस हुआ कि सारे पैसे डूब गए, लॉस हो गया उनको। इतना परेशान हुए थे वो कि अपने गुरु से जाके मिले कि क्या करूं मैं, बताइए करके। उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में जाओ और केवल माला करो। तो गुरु का आशीर्वाद लेके वो चले गए। और अभी दोनों है, हस्बैंड वाइफ वहां पर रहते हैं, और उनके बच्चे भी। और इन्हीं के बारे में मैंने बताया था आपको, याद है? मैंने कुछ स्टोरी बताई थी कि उनके बेटी का शादी था और उन्होंने व्रत लिया था, और मैंने बताया था ना कि, तो माला उन्होंने नहीं कहा छोड़ी थी बताइए उन्होंने। आपने बताया था माला कर रहे थे, वो दोपहर माला तक करते भी। रहे रोज उठ वहाँ। के किया था उनने माला। हाँ, तो उस शादी के दिन भी उन्होंने माला नहीं छोड़ा था उनका। तब उनका वो तब कुछ 80 90 माला करते थे वो। आज से 6 7 साल पहले की बात है। 64 माला बताए थे आप? 64 हाँ बताई थी, 64, 64। हाँ 64 माला, हाँ। तो 64 माला वो उस दिन भी चले किए थे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे आजू बाजू में है, तो ऐसा कुछ नहीं कि असंभव सा कार्य है। लेकिन इसके लिए उनको कृपा, गुरु की कृपा भी उनको मिली है ना। प्रभुपाद का कृपा है, सब ये कृपा के बिना नहीं हो सकता है। और कृपा भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो उसके लिए तड़पता है, गिड़गिड़ाता है। जिसको गिड़गिड़ाना नहीं आता है ना, उसको, खुद हमारे राधाना साईं महाराज कहते हैं कि जिसको गिड़गिड़ाना नहीं आता है वो कृपा नहीं उसको मिल सकती। और गिड़गिड़ाना अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट हमको नाटक करना चाहिए गिड़गिड़ाने का। ठीक है, एटलीस्ट नाटक तो कर सकते हैं ना भाई, कि चलो भाई वो भाव नहीं आ रहा है भीख मांगने का, तो एटलीस्ट मैं नाटक तो कर लूं ताकि एक दिन वो रियलिटी में आ जाए। ठीक है, ओके। तो ये बहुत जरूरी है।
आगे बढ़ते। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि मैंने उनको, कृष्णदास बाबा जी महाराज को मैं हमेशा देखता था, वो जप करते थे वो, है ना। तो इस तरीके से आगे फिर महाराज कहते हैं कि मैं फिर अनेक मंदिरों में जब भी कोई विशेष उत्सव होता था तो बाबा जी को कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। सैकड़ों लोग कीर्तन करने के लिए आते थे और उनको बिठाते थे, वो बहुत प्रसन्नता से वो कीर्तन करते थे। एक मृदंग गले में डाल देते थे और फिर बजाना शुरू करते थे। हाँ, तो इस तरीके से आ, महीने में आने वाली दोनों एकादशी के दिन कृष्णदास बाबा जी एक पवित्र इमली वृक्ष के नीचे सूर्यास्त से सूर्योदय तक कृष्ण के नामों का जप करते थे। एक बार उनके साथ ऐसा करते हुए मैं विस्मित हो गया। उनके वृद्ध शरीर पर थकान के कोई चिन्ह नहीं थे। उन्होंने रात भर उपवास किया था, निर्जला, और वह केवल जप करते थे पूरे रात भर। तो इस तरीके से महाराज को वो पहली बार जप करने वाला व्यक्ति मिले इस तरीके से। और इस तरीके से महाराज कहते हैं कि एक बार दुनिया के दूसरे छोर पर बैठा मैं अपने माता पिता को हो रही चिंता का अनुभव कर पा रहा था। तो एक दिन असीम कृष्ण ने मेरे हाथ में 3 पत्र थमाए। उसकी विषय वस्तुओं में भापते हुए मैं यमुना के तट पर उस पत्रों को लेकर गया। पहला पत्र मेरे पिताजी का था। उनकी आंखों से बहे आंसुओं ने शब्दों और पूरे परिच्छेदों को धो दिया था। कागज को अपने हाथों में पकड़ने मात्र से मैं उनके दर्द की अनुभूति कर सकता था। क्या किया मैंने अपने माता और पिता के साथ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे भले के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि मैंने तुम्हारे प्रति ऐसा कौन सा जघन्य कार्य किया है कि तुमने मेरा त्याग कर दिया है। यह सोचकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ कि मेरा पुत्र जंगल की गुफाओं में बिना धन के अकेला रह रहा है। नीचे उनके हस्ताक्षर थे, तुम्हारा भग्न हृदय का पिता, है ना। तो इस तरीके से महाराज के आंखों में भी बहुत आंसू आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरी माँ का था। उसने लिखा था कि तुम इतने लंबे समय से परदेश में क्या कर रहे हो? तुम जिसको खोज कर रहे थे वो तुमको मिला क्या नहीं? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? और तीसरा पत्र ये किसका था? उसके छोटे भाई का था, लैरी का। उसने कहा कि माता पिता ये हमेशा चिंतित रहते हैं, वो रात को खाना नहीं खाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, तुम्हारी चिंता उनको खाई रहती है। तुम कब आओगे? वो बूढ़े होते जा रहे हैं। यदि तुम घर नहीं लौटोगे तो तुम उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार बनोगे। तो इस तरीके से पत्र में लिखे हुए थे। महाराज कहते हैं कि मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। मैंने मन ही मन मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना किया। यमुना के मंद प्रवाह को देखकर मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन चित्रित होने लगा। मेरे परिवार ने मुझे जो प्रेम दिया था उसके लिए मैं कृतज्ञ था और उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहता था। किंतु भगवान के प्रेम के प्रति मेरे हृदय में धधकती लगन किसी भी अन्य वस्तुओं से कहीं अधिक तीव्र थी। अभी यहाँ पर हमको कुछ सीखने को मिल रहा है। महाराज कह रहे कि मेरे परिवार ने मुझे प्रेम दिया था, लेकिन मेरा जो भगवान के प्रति जो लगाव है ना, ये इससे भी काफी बढ़कर था। तो इसलिए मेरा जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी घर। तो उसके बाद फिर महाराज कह रहे हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने प्रिय परिवार को रोता हुआ छोड़कर जंगल में चले गए और बुद्ध बन गए। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अपनी दीन मां के हृदय को तोड़कर घर का त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विधवा मां को आंसुओं के सागर में रोता छोड़ा है। मेरा पूरा दिन यमुना के तट पर अपने परिवार के लिए, स्वयं के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए बिताया।
कितने लोगों का उदाहरण दिया है यहाँ पर जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया भक्ति के लिए? 3 लोग। 3 लोगों जी, पहला उदाहरण दिया है सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ शंकराचार्य चैतन्य प्रभु। शंकराचार्य, तीसरा जी, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से महाराज है वह सब चीजें लिख रहे हैं। भक्ति के लिए घर छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि मैंने अपने पिता को उत्तर में लिखा। महाराज ने फिर अपने पिताजी को पत्र लिखे। उसके बाद महाराज ने अपनी माँ को भी पत्र लिखा। और इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मैंने खाने पीने और कपड़ों के बारे में भी लिखा। मैंने उनकी प्रेम भरी चिंता के लिए धन्यवाद भी दिया, उनके लिए शांति की कामना भी की। उन्होंने कहा कि महाराज ने लिखा कि भगवान है, मेरे हृदय को समझते हैं, वे मेरे माता पिता की सहायता करने के लिए अपना स्नेह भरा हाथ अवश्य आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? अभी हमने एक चीज सीखी कि वृंदावन में महाराज को जो कृष्णदास बाबा जी करके व्यक्ति मिले थे, जिन्होंने महाराज उनके साथ रहे, हमेशा वो जपा करते थे, है ना। तो जप कितना जरूरी है ये महाराज को वहां पर पता चला। उसके बाद महाराज को ये पता चला कि मेरे जो माता पिताओं ने जो पत्र मुझे लिखे हैं उनमें कितना पीड़ा है। भाई का पत्र था, वो देखा हमने। उसके बाद महाराज कहते हैं कि मैंने प्रार्थना करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया, और महाराज ने ये भी लिखा कि माता पिता से मेरा प्रेम है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा प्रेम कहाँ पर था? वृंदावन में था। कृष्ण के वृंदावन, कृष्ण, है ना। इस तरीके से रात को आश्रम की छत पर लेटे हुए मैं टकटकी लगाकर तारों को जगमगाते आकाश को देख रहा था। मोर गा रहे थे। चौकीदार आपस में जोर जोर से भगवान का नाम पुकारते हुए गांव में पहरा दे रहे थे। किंतु रात में आती इन सब ध्वनियों में से एक ने मेरे कानों को सबसे अधिक वशीभूत कर लिया। वह थी हवा में दूर से बहकर आती हुई हरे कृष्ण महामंत्र की धुन। प्रत्येक रात्रि बारी बारी से एक वृद्ध पुरुष और एक स्त्री माइक पर कीर्तन गाते रहती। मैं उस वृद्ध साधु के विषय में सोचने लगा, जिसने एक टूटी स्लेट पर खड़ियों के टुकड़े से मेरे लिए एक संदेश लिखा था। क्या मैं इस जादुई वृंदावन में कृष्ण के लिए कहीं पागल तो नहीं बन रहा हूं? महाराज अपने आप को पूछ रहे थे। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं उस ध्वनि की ओर आकर्षित हो उठा। तो ये जो बात है ना, ये आज से 50-60 साल पहले की है, 1973 में। तब इतना वृंदावन में ये सब होटल वगैरह भी नहीं थे, और प्रभुपाद जी का भी कृष्ण बलराम मंदिर अभी तक नहीं आया था। बहुत पुरातन तभी वृंदावन था। तो महाराज कह रहे थे कि मैं उस रात्रि एक रहस्यमय शक्ति ने मुझे छत से नीचे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर खींच लाई। महाराज के एक रहस्यमय शक्ति, चंद्रमा के प्रकाश में मैं नदी तट से लगे मार्ग पर चलने लगा जो वन की ओर जाता था। दूर से ध्वनि मुझे खींच रही थी। जैसे जैसे मैं निकट आया, मेरी आशाएं उड़ान भरने लगी। क्या वह वही गीत था जिसे प्रति रात्रि में एक वृद्ध पुरुष और स्त्री गाकर मुझे सम्मोहित कर देते थे? मैं जैसे निकट गया, मंत्र की ध्वनि उतनी ऊंची हो जाती,
एक लगभग 80 वर्ष के पुरुष और स्त्री फर्श पर बैठे कीर्तन कर रहे थे। उनकी आंखें तल्लीनता में बंद थी। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने थे। रात के लगभग 1 बजे थे और मैं भी उस परिचित सुर में कीर्तन गाने के लिए वहां बैठ गया। कितना? रात को 1 बजे। ठीक है। बाद में जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने अगले दिन दोपहर के भोजन पर मुझे आमंत्रित किया। अगली दोपहर में उसी धूली भरे मार्ग से होता हुआ मैं उस मंदिर में पहुंच गया। वो मंदिर किसका था? वो मंदिर था हनुमान मंदिर था। लेकिन उस मंदिर में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का गीत वो गाते थे। क्या मेरा मन आकांक्षाओं से भरा था? न जाने। मंदिर में 1 मिनट भी नहीं बीत होगा कि 20-25 वर्षीय एक व्यक्ति मेरे पास आया। महाराज जी अभी आपसे मिलना चाहते हैं, उसने कहा। मुझसे? मैंने अपनी ओर संकेत करके पूछा, महाराज जी कौन है? वे मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा, वो तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तो मैंने पूछा, क्या मुझे महाराज जी के विषय में कुछ बताओगे आप? अभी नहीं, अभी महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम बाद में बातें करेंगे। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे एक धूप से भरे आंगन में ले गया, जहां मधुरता से मुस्कुराते हुए एक मोटे व्यक्ति चौकड़ी मारे लकड़ी के पलंग पर बैठे थे। उनका नाम था, तो वहां पर वह हिंदी बोल रहे थे। उन्होंने कहा, डरो मत, डरो मत, भगवान कृष्ण ने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली है। उन्होंने ही तुम्हें वृंदावन में लाया है। राम और कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से सब कुछ प्राप्त होता है। लोग नींद और कलह की बुरी आदत के कारण स्वयं अपने लिए नरक उत्पन्न कर रहे हैं। कभी भी दूसरों के दोष मत देखो और अहंकार के मार्ग पर मत चलो। तो महाराज को 2 शिक्षाएं दी उन्होंने। कौन सी दी? किसी में दोष मत देखो और अहंकार ना करो। अहंकार के मार्ग पर मत चलो। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो उसके बाद महाराज ने कहा कि हाँ, कि मैं फिर वहां पर उनके साथ बैठ गया, उनसे वार्तालाप करने लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको भोजन खिलाओ, हनुमान जी के समान बिना स्वार्थ और लोभ की सेवा करो। यह कुंजी ही भगवान को जानने की है। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि मैं 1.5 घंटा उनके चरणों में बैठा रहा रोज। उन्होंने औपचारिकता से प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे काफी चीजें सिखाई। और अंगुली उठाकर वे बोले, एक भगवान एक है, भगवान एक है। तो उनका नाम था नीम करोली बाबा, जो महाराज को ये सब ज्ञान दे रहे थे। ओके। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं अलग अलग आश्रम में मैं तब जा रहा था, है ना। और फिर मैं, महाराज कह रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा था अभी। एक दिन सुबह सुबह असीम ने मुझे वृंदावन के अंदरूनी गांवों में चलने के लिए आमंत्रित किया। तो महाराज कह रहे कि वृंदावन में कितने मंदिर थे? 5000 मंदिर है श्री कृष्ण के। कुछ भारत के विशालतम मंदिरों में से हैं, कुछ अत्यंत विलक्षण। कुछ मिनटों के पश्चात एक चरमराती हुई जीर्ण शीर्ण बस में बैठकर धक्के खाते हुए जा रहे थे। उस चारों ओर सुनहरे गेहूं और हवा में लहलहाते पीली सरसों के खेत फैले थे। गांवों के ब्रजवासी गरीब थे, लेकिन वह मुस्कुराते कहते थे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। स्त्रियों भी कुएं से मटकों में पानी भरकर उन्हें अपने सिरों पर ले जाती हुई मुझे देखकर मुस्कुराती थी और राधे राधे कहती थी। इन लोगों का धर्म केवल रविवार या किसी छुट्टी के दिन तक सीमित नहीं है, अपितु यहाँ का हर एक दिन प्रत्येक पहलू में रचा बसा है। इसके लिए कितना सहज है ये सब। महाराज कह रहे, मैं दोपहर में असीम के साथ मदन मोहन मंदिर की पहाड़ी पर आराम करते हुए सामने बहती यमुना को देख रहे थे। काले भंवरे हमारे चारों ओर आकर मधुर गुंजन कर रहे थे।
वहां पर मैंने असीम से अपने मन की बात उजागर की। असीम, क्या अर्च विग्रहों की पूजा के विषय में अपने अनुभव बता सकते हो? तो असीम ने कहा कि हाँ, मैं तुमको बताऊंगा। तो असीम ने राधानाथ स्वामी महाराज को ये मूर्ति पूजा के बारे में सारा तत्व ज्ञान बता दिया। और उसी क्षण कृष्णदास बाबा जी घूमते हुए वहां पर आ पहुंचे और अपने परिचित अंदाज में उल्लास से हरे कृष्ण बोले। प्रसन्न हो हमने उन्हें प्रणाम किया और वे वहां से चले गए। तो असीम बड़े भाई की तरह आश्वासन देते हुए मुस्कुराया और कहा कि मैंने यहाँ पर अर्च विग्रहों की पूजा देखी थी जो थोड़ा विकसित हो गया था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलसी का पौधा के निकट हम बैठे थे और गहन विचारों में अपनी ठोड़ी सहलाते हुए उत्तर देने से पूर्व एक क्षण के लिए रुका और कहा कि मेरे गुरु महाराज से सुना है और वैदिक ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मधुमक्खी एक फूल से दूसरे पर मधु एकत्रित करने के लिए जाती है, मैं उसके शब्दों का रसास्वादन करने लगा। और उसने पूरा मूर्ति पूजा का तत्व ज्ञान उन्होंने बता दिया, है ना, असीम कृष्ण ने राधानाथ स्वामी महाराज को। और इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि एक दिन बौन महाराज ने मुझे बुलाया। मुझे 1 महीना होने को आया उनके आश्रम में और कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देने का निर्धार किया है। अभी देखिए वापस महाराज के सामने वही चीज आ जाती है। तो जब से हमने इस किताब को पढ़ने के लिए लिए हैं, कई संस्थापक आचार्यों ने राधानाथ स्वामी महाराज को दीक्षा देने का निर्णय लिया था। और यहाँ पर खुद स्वयं गौड़ीय मठ के जो सन्यासी हैं बौन महाराज, उन्होंने महाराज को बुलाया, रिचर्ड तुम यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हें दीक्षा देने का निर्णय लिया है। मैंने दुर्बल वाणी में उत्तर दिया, मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई और मुझे प्रेरणा दी, किंतु मैंने किसी भी गुरु से तब तक दीक्षा न लेने की प्रतिज्ञा ली है जब तक मुझे पूरा विश्वास न हो जाए कि मैं आजीवन उनके प्रति श्रद्धावान बना रहूंगा। मुझे लगता है कि यदि मैं आवश्यक निष्ठा के बिना आपसे दीक्षा लेता हूं तो यह आप जैसे महान संत के प्रति अपमान होगा। बौन महाराज की आंखें भर आई। मेरा सिर थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी गंभीरता से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा। जो तुम्हारा हृदय कह रहा है वही करो। लेकिन आश्रम के सदस्य तुम्हें आध्यात्मिक नाम से पुकारना चाहते हैं। यदि तुम अनुमति हो तो मैं तुमको एक नाम देना चाहता हूं। तो कौन सा नाम देते हैं महाराज को? महाराज को नाम देते हैं रथिन कृष्ण। रथिन कृष्ण मतलब अर्जुन का रथ चलाने वाले कृष्ण। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि दीक्षा के समय ही नाम मिलता है। कोई व्यक्ति है प्रेम से भी आपको इस तरीके से नाम दे सकता है जिससे वह बाकी के भक्त उसको उस नाम से पुकारे। तो यहाँ पर वो दृष्टांत हमको मिलता है। स्वयं बौन महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज का नाम रिचर्ड था, तो रिचर्ड का उन्होंने क्या किया, रथिन कृष्णदास, है ना। और उसके बाद फिर महाराज कह रहे कि मैंने कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया और उन्होंने कहा कि एक समस्या है। मैंने अपनी आंखें छोटी करके कहा कि क्या समस्या है? आश्रम के सारे लोग तुम्हारे लंबे बिखरे बालों की शिकायत करते हैं, तो आश्रम के समान तुम अपना सिर मुंडवा क्यों नहीं लेते हो? मैंने याचना किया। मेरे लिए एक सिर मुंडवाने का अर्थ है गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब तक मैं वह निर्णय नहीं लेता, बाह्य रूप से मैं कार्य नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा फिर तुम उसको थोड़ा छोटा क्यों नहीं काट लेते? तो हमारे अतिथियों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बाल।
तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं छोटे बाल करूंगा। तो उसके बाद फिर बौन महाराज ने असीम को आदेश दिया कि तुम रतिन कृष्ण के नाई के पास ले जाओ। असीम ने चुटकी ली और मुझे एक नाई की दुकान पर ले गया। नाई की दुकान लकड़ी की एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसमें मुश्किल से 4 लोग बैठ पाते थे। एक 50 वर्ष का दुबला पतला व्यक्ति आया और उसकी छाती खुली थी, और वहां पर उसने कहा कि कैंची लेने का प्रयास किया, लेकिन महाराज के बाल इतने थे कि वो कैंची कैंची के 2 कोने आ ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने कहा सब नाइयों की सभा बुलाई गई महाराज का बाल काटने के लिए, है ना। और सारी सभा में एक निर्णय लिया जाए कि जो माली का पता है ना, वो काटने का रहता है ना, बड़ा कैंची जादू वाला कैंची जी। जी, उसको उसको फिर निर्णय लिया कि उससे ही इसके बाल काटेंगे। तो इस तरीके से महाराज को फिर उनको बिठाया गया, और फिर इसके बालों को एक ने महाराज के बालों को ऐसे कस के पकड़ा, ऐसे पीछे से, और उसके बाद अपने सहायक से कहा जोर से और जोर से, अभी जितना कसकर पकड़ सकते हो पकड़ लो। एक राहगीर को पुकार कर बुलाते हुए उसने कहा तुम इन साधुओं को कुर्सी पर दबा कर रखो और इसे हिलने मत देना। तो एक ने महाराज के ऊपर ही ऐसे उसको दो पकड़ के रखा। तब उसने नाई को आज्ञा दी तुम कैंचे के निचले भाग को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर धक्का दो, मैं ऊपर से नीचे धक्का देता हूँ। पूरी गंभीरता के साथ सभी अपना अपना महत्वपूर्ण मोर्चा संभाले हुए थे। माली और नाई पूरी शक्ति लगाते हुए आवाजें निकाल रहे थे। पता है आवाज निकालते हैं तो आवाज भी निकल रहे थे। दोनों दिशाओं से कैंचे को अपने पूरे शरीर के वजन के दबाते हुए पसीने से लथपथ हो गए दोनों भी। अनेक राहगीर रुक रुक कर तमाशा देखने लगे रास्ते पर, क्या हो रहा है करके। यहाँ पर कुछ लोग तो इस परियोजना में ही आ जुटे। हर कोई अपना जोर लगाकर कैंचे को दबा रहा था। इस एक कट का जो भी परिणाम होगा वह मेरी नई केश शैली होने वाली थी। दूसरे कट का प्रश्न ही नहीं था, है ना। तो उसके बाद संघर्ष में सब पसीने पसीने हो गए थे। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि ब्लेड मेरी जटाओं को चबा रहा थे। मेरी खोपड़ी से सैकड़ों बाल खींच भी रहे थे। इस पूरे प्रकरण के दौरान असीम इतनी जोर से हंस रहा था कि आंसुओं की धारा उसके गालों से होकर बहने लगी। अंततः कुछ मिनटों की खींचातानी के पश्चात झाड़ियां काटने वाले उस केच के दोनों ब्लेड आपस में टकराए। काम हो गया था। भूमि पर कचरे के समान मेरे बहुमूल्य बाल छितरे पड़े थे। एक समय मेरे यही बाल मेरे आदर्श थे, भेदभाव एवं समाज के आडंबर के प्रति मेरे विद्रोह के प्रतीक थे। अभी नाई बिना विचार किए अपने चप्पलों तले उन्हें रौंद रहा था। मेरे सिर पर अब केवल गर्दन तक लटके बाल ही बचे थे। आधुनिक इतिहास में शायद यह सबसे भद्दा हेयर कट था, किंतु जो होना था वह हो चुका था। माली और नाई ने गर्व से दर्पण उठाया। काम हो गया, देखो 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 तुम कैसे देखते हो। महाराज ने कहा मैंने आईने में देखना बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो इस तरीके से महाराज का वो पहली बार वो बाल कटाई का कार्यक्रम हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, कैसा लगा आपको ये महाराज? बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत जी जी अच्छा लगा ओके। गुरु जी मुझे। बहुत सुंदर उनका बाल का साथ का कोई फोटो हो गया क्या, जब उनका बाल था तब का? हाँ, मैं बाल आपको दिखाता हूँ। महाराज का बाल कटने के बाद फोटो कैसा दिखते थे दिख रहा है यहाँ गुरु पर। जी ये नया लेसन शुरू हुआ जो, या अभी हाँ वही चल रहा है, मर्सी ऑफ क्या फॉरेस्ट ऑफ मर्सी ही चल रहा है क्या? हाँ, फॉरेस्ट ऑफ मर्सी में कम से कम 15 चैप्टर है। उसमें से अभी अच्छा दो चैप्टर कवर हो गए हैं, 3 चैप्टर कवर हो गए हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 8-10 लेक्चर हो जाएंगे इसमें। तो अभी मैं आपको महाराज का वो हेयर स्टाइल दिखाता हूँ। तो मेरे सामने वो किताब के अंदर ही है, वो असीम कृष्ण दास भी है और वो बोन महाराज भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। उनके बाल इतने हैवी थे कि उनको ये वाली सीजर यूज करनी पड़ी। हाँ, बहुत बड़े थे। ये देखिए, दिख रहा है आपको? पौधे काटने वाले बोल रहे हैं, माली था तो मतलब पौधे काटने वाले से काटा। जी जी जी, पौधे काटने वालों से काटा था। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये राधानाथ स्वामी महाराज है। ये देखिए, स्क्रीन में देखिए, उनके बाल देखिए।
है ना, ये उनके बाल थे। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े बाल होंगे, है ना। अभी बाल काटने के बाद उनका ये हाल था, है ना, बराबर है। और ये थे, ठीक है, तब बहुत जवान थे। अभी हाँ, और ये असीम कृष्णदास है, ये देखिए महाराज का मित्र, दिख रहा है आपको? यहाँ ये पे भी हंस रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी हंस रहे, तो कितना जी हंसेला गुरुजी। रहेगा। और ये बोल महाराज है, जो महाराज उनको नाम दिए थे रतिन कृष्ण करके, सन्यासी। तो इस तरीके से ये फोटो है। और अभी एक न्यूज, अच्छा न्यूज है कि कल ही मुझे पता चला कि राधानाथ स्वामी महाराज घूमने लगे हैं यहाँ पर ही, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। तो अंदर वो काफी देर रहते हैं, तो आज मैं कोशिश करने वाला हूँ अंदर जाके देखने का। अगर मुझे दर्शन होंगे तो मैं आपको कुछ फोटो वगैरह भेज दूंगा। और जब वो 3-4 दिन के बाद वो लाइव सेशन देंगे बाहर आके, तब मैं आपको सबको वो सूचना दूंगा, तब फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, महाराज घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो एक तरीके से तो उनके जिनके बारे में फ्यूचर हम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्या, हाँ कि वो फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हैं सेशन? जी जी, वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं मिलती है, लेकिन महाराज जैसे अभी यहाँ पर ही महाराज 1-2 महीना इधर ही है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ इधर ही रहने वाले हैं 1.5 से 2 महीना। तो अभी महाराज कहाँ जाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वह रेस्ट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर महाराज का रूम है अंदर, और महाराज हमेशा गार्डन में बैठकर जप करते हैं अंदर। तो आज मैं कोशिश करने वाला हूँ। कल ही मुझे किसी ने बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज ये 1 घंटा गौशाला में बैठे थे, तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही नाराज हो गया कि इतना अच्छा अवसर था, 1 घंटा था, लेकिन पता ही नहीं चलता है यहाँ पर, क्योंकि सब लोग व्यस्त रहते हैं। जब मुझे पता चला तो शाम में पता चला मुझे 5 बजे। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाके कि अगर महाराज का दर्शन मिला तो, अगर मिलता है तो मैं आपको कुछ फोटो लेके आपको भेज दूंगा, ठीक है। गुरु जी, जैसे आपने दीक्षा ले रखी है, तो अगर आप परमिशन लेके भी उनसे मतलब उनके दर्शन करने नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, इसका कारण ये है कि अभी महाराज का जो इन्फेक्शन होता है ना, वो खास करके कोरोना का जो चीजें हैं, उसके चलते अभी महाराज के अगल बगल में किसी को भी जाना अलाउड ही नहीं है। पहले तो मास्क कंपलसरी है, और बिना मास्क का तो अंदर भी एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि महाराज ये बहुत एक प्रेशियस गिफ्ट की तरह है, और महाराज का हेल्थ बहुत अभी जरूरी है। तो इसके लिए अभी परमिशन तो छोड़ो, परमिशन क्या है, किसी को भी ऐसा दे देते हैं मिलने के लिए, लेकिन किसी को जाने नहीं देते हैं अभी, है ना। तो मुझे तो देखने को मिला, वो महाराज का बड़ी बात। कितना उम्र होगा, एज होगा गुरुजी? महाराज का उम्र अभी 73 ईयर्स से, 70 to 73 ईयर्स से। अभी तो ज्यादा एज नहीं है, फिर जी भी जी, है। ओके। जी तो जी, तो इस तरीके से बहुत अच्छा, हम इतने महीना हो गया महाराज के बारे में सुन रहे हैं। आज 12 तारीख है, हमने 7 जनवरी को, 7 दिसंबर को शुरू किया था, जब महाराज का जन्मदिन था, याद है, हमने उपवास भी किया था। जी जी अभी 1 गुरुजी। महीना होने को आया, और अभी भी इतना अच्छा अच्छा इसमें पास टाइम्स है कि ऐसा लगता है कि सब लाइव चेहरों के, आंखों के सामने ऐसा लगता है ना। पढ़ते हैं तो भी लगता है। तो इस आज तरीके की से स्टोरी ज्यादा टचिंग थी। जी जी, जी जी जी, थैंक यू। ओके आज सुनने में मजा भी आया, बहुत अच्छा लगा आज। और वो जी। कृष्ण तो जो जाप करते थे, वो भी बहुत टचिंग था, कि मतलब दिन रात वो सोते नहीं थे और सारा दिन उनका जाप ही चलता था। जी जी जी, जादू चल रहा था। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि वृंदावन में से काफी लोग हैं, है ना। अगर वृंदावन में कोई रहने के लिए जाता है, अपना पूरा मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है परिवार के साथ, वो सोचता है कि बस अभी रही जिंदगी है, हम वृंदावन में ही जप करते हुए, कथा सुनते हुए, है ना, जब बुलावा आएगा तो हम छोड़ देंगे शरीर और चले जाएंगे भगवत धाम। तो ये एक अच्छा अवसर है ना। उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। जब 60+ 70+ हो जाएगा ना, तब अगर भले ही थोड़ा सा मेडिसिन का अगर कोई फैसिलिटी है वहां पर हमें, है ना, और फिर खाना तो वहां पर आसानी से मिल जाता है, और शेल्टर है, तो जो कोई वृंदावन में शरीर छोड़ता है तो वो गारंटेड भगवत धाम चला जाता है, 100%। तो ये एक अच्छा अवसर है, ठीक है। तो ओके, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कल हम इसके आगे का हम कथा शुरू करते हैं,
ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु मायापुर यात्रा के बारे में कुछ जी बताएं। असीम के गुरु बन महाराज था क्या? बन महाराज असीम असीम कृष्ण के गुरु जी, असीम कृष्ण महाराज के गुरु थे बौन महाराज, बौन महाराज जी। गुरु जी अभी ऐसा तो कुछ अभी राधिका माता जी ने कुछ बताया नहीं है मुझे ऐसा कुछ। हाँ अच्छा, तो अभी देखिए मायापुर यात्रा के लिए अभी हमारा वहां पर उन्होंने कहा कि फिलहाल 25 लोगों का बुकिंग हुआ है, 25 लोगों का, ठीक है। तो जिसमें हमने 6 से 7 फ्लैट बुक किए हैं, ठीक है। तो अगर कोई आना चाहते हैं तो अभी मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी वहां पर काफी चीजें हैं कि बुकिंग कंप्लीट हुआ है, ठीक है। गुरुजी 2-3 दिन के लिए कोई एक मेरी फ्रेंड है कलकत्ता से जाना चाहती है 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए। हाँ ठीक है, तो उनको बुला लीजिए, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बोल रही थी कि वो थोड़ा सा पेमेंट का पूछ रही थी कि हम 3 दिन के लिए जाएंगे तो हाँ ठीक है, पेमेंट कितना? 2 से 3 दिन का पेमेंट दीजिए, कहो उनका 3 दिन का 2 से 3 दिन का। मेरे साथ कोई नहीं है, क्लिप कर ठीक है गुरुजी, फिर कितना होगा मैं बता दूंगी क्या उनको, क्या तुम जा सकते हो? हाँ हाँ, 2-3 दिन का, पहले वो कितने दिन आने वाले वो कंफर्म करो, उसके बाद देखते हैं, जी ठीक है। जी 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 हरे कृष्णा गुरु। मैं पूछ के बताती हूँ कितने दिन के लिए जाने के लिए है उनको। हाँ हाँ, बता दीजिए मुझे। रीता माता जी, आप कहाँ रांची को कहाँ रहती हैं? जी जी, मैं तो रांची में हूँ माता जी। आपको साथ में जाने चाह रही, हम भी जाने चाह रहे, लेकिन हम अकेले चलते नहीं। आप कहाँ से हैं माता जी? हम यही गुंडू के हैं? हाँ, गुंडू से हमारा। अरे तो फिर आ जाइए, आप टिकट किए? नहीं किया है गुरु जी माता जी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, है ना, आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए और जो भी है चीजें निपटा ली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे पंचांग प्रणाम हरे माता जी सभी प्रणाम छाया माता जी पंचांग प्रणाम बोलो कि जो माता जी से बात कर रहे हैं। हाँ उनका रीता माता जी हाँ नाम क्या है? पर्सनली बात गुरु ने बोले। माता जी रीता माता जी रीता माता जी रीता माता जी सुन रहे हो? रीता माता जी सुन रहे हो? रीता माता जी घबराओ नहीं आप, मैं भी मुकदमे से जूझ रही हूँ, आज मेरी भी डेट है, आप चिंता मत करो, भगवान और गुरु जी